आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असेंबली की 8 में से 6 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब, नून लीग कोई नशिस्त न जीत सकी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पिशावर, मर्दान, चार सदा, ननकाना, फैसलाबाद, कोरंगी, कराची की नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब। मुल्तान और मलीर कराची की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। पंजाब असेंबली की 3 में से 2 नशिस्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब। 1 नशिस्त नून लीग ने जीत ली। कौमी और पंजाब असेंबलियों की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के नताइज आ गए। PTI के कारकुनों का जश्न और भंगड़े। कराची और मुल्तान से अलविदा PTI। बिलावल भुट्टो जरदारी का तबसरा, कहा 2018 में चोरी की गई नशिस्तों पर इमरान खान को शिकस्त देने पर मुबारकबाद। मुल्तान में अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी को 25,000 से जायद वोट से हरा दिया। मेहरबानो ने शिकस्त तस्लीम कर ली, कहा हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। किस बात का जश्न, किस बात के भंगड़े। इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से अपनी नशिस्तें बचाई हैं। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का तंज, ज़िमनी इलेक्शन में अपनी शिकस्त की वजह भी बता दी। कहा हमने इलेक्शन मुहिम ताखीर से शुरू की। पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन में धांधली का निशाना बनी। जो सीट 2018 में छीनी गई थी वो पीपल्स पार्टी को वापस मिल गई। इमरान खान अवाम के मैंडेट और वोटों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पर धांधली का कहा जा रहा है वो हमारा गढ़ है। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर का NA-31 पिशावर में शिकस्त तस्लीम करने से इनकार। सूबाई हुकूमत पर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने और इलेक्शन हराने का इल्जाम। एमन वली का 10,000 जाली वोट डाले जाने का इल्जाम। वोटों की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा कि महंगाई और बिजली के बिलों समेत मुख्तलिफ इशूज थे। ये रिहर्सल थी, कारकुन नए जज्बे से आइंदा के लिए तैयारी करें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन असेंबली में जाने के लिए नहीं लड़ा। इस मुतालबे पर लड़ा है कि नए आम इंतखाबात कराए जाएं। अवाम ने फैसला दे दिया है तो हमारे साथ बैठकर इलेक्शन के लिए तरीका कार तय किया जाए। असद उमर ने इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने वोट खरीदे हैं और बेतहाशा पैसा बहाया है। हमारा एक ही मुतालबा है, अवाम को वोट का हक दें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लॉन्ग मार्च एक जोरदार किस्म का मार्च होगा जिसे मुनज़्ज़म तरीके से प्लान किया है। पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों में से 2 पर तहरीक-ए-इंसाफ और 1 पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग के मुनहरिफ अरकान के इस्तीफों और 1 नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन की नाअहली से खाली हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेकबाबाद आमद। दौरान परवाज सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। वजीर आजम 1 रोजा दौरे पर बलूचिस्तान भी जाएंगे। वजीर आजम को सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ममनुए फंडिंग पर FIA के केस में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। FIA को गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। इमरान खान की पेशी का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की कल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने लाल हवेली खाली करने का हुक्म अदालत में चैलेंज कर दिया। एडिशनल सेशन पिंडी ने डायरेक्टर मतरूका वक्फ अमलाक को नोटिस जारी कर दिया। कल मुकम्मल रिकॉर्ड समेत अदालत तलब, कोई गैर कानूनी इकदाम न करने का हुक्म। मतरूका वक्फ अमलाक रावल पिंडी ने शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक को लाल हवेली और उससे मुल्का 6 आराजी यूनिट्स 1 हफ्ते में खाली करने का नोटिस जारी किया था। PTI के सेनेटर आजम सवाती का 1 रोजा मजीद रिमांड के बाद आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत के दौरान आजम सवाती के वकील ने कहा, बताया जाए आजम सवाती पर तशद्दुद किसने किया। किसी को सियासत करनी है तो रिटायरमेंट ले और सियासत करे। IMF और वर्ल्ड बैंक से किए वादे पूरे किए जाएंगे। मालियाती रिफॉर्म्स पर 10% काम बाकी है। तवानाई रिफॉर्म्स को भी मुकम्मल किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंतहाई मजबूत और महफूज है। उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। लाहौर और कराची में फिजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और कराची का दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली तीसरे नंबर पर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। पोलिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को 15 शिकायतें मिली। ज्यादातर शिकायत कारकुनों के तसादुम और मामूली नौयत के झगड़ों से मुतालिक थीं। तमाम शिकायत को फौरी तौर पर हल कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दौलत की गैर मुनसिफाना और गैर मुसावी तकसीम ने दुनिया की बड़ी आबादी को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है।
T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के तीसरे मैच में स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को अपसेट कर दिया। वेस्ट इंडीज की टीम 161 रन के हदफ के ताकुब में 118 रन पर ऑल आउट हो गई। स्कॉटलैंड ने मैच 42 रन से जीत लिया। ग्रुप बी में आज दूसरा मैच आयरलैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। मौला जट और नूरी नथ ने तहलका मचा दिया। द लेजेंड ऑफ मौला जट आई और छा गई। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट IMDb पर 9.5 रेटिंग के साथ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन फिल्म बन गई। शाहकार फिल्म ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में कई पंजाबी और भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में 9 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया में 3 करोड़ कमाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंक YouTube चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंक Facebook पेज।